So let's see what are the topics we will cover in this video. First is what is tuple. Second, what is the difference between list and tuple. And third, how to create tuple. And last, we will see some basic operation in tuple. तो लास्ट वीडियो में देखा था कि लिस्ट, टपल एंड स्ट्रिंग आर सीक्वेंस डेटा टाइप, मीन्स हम इसमें अपने डेटास और एलिमेंट को सीक्वेंसली स्टोर करते हैं। ठीक है, अब टपल कैसे क्रिएट किया जाता है और क्या डिफरेंसेस हैं लिस्ट में, वो हम आगे वीडियो में समझेंगे। तो उससे पहले पाइचार्म ओपन करते हैं। अब एक बेसिक टपल क्रिएट करते हैं जिसकी हेल्प से एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। टपल क्रिएट करने के लिए हम पैरेंथेसिस का यूज़ करेंगे, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करा जाता है लिस्ट क्रिएट करने के लिए। तो कुछ गेम्स के नेम लिख लेते हैं, ब्रेन वॉर्स, नेक्स्ट गेम लिख लेते हैं COC, लास्ट लिख लेते हैं PUBG। अब हमें चेक करना है क्या ये टपल है कि नहीं, तो उसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट टाइप एंड गेम, Shift+F10 फॉर रनिंग आवर कोड। तो हमें अपना रिजल्ट दिख रहा है क्लास टपल। तो जो भी बिगनर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये एक बेटर वे है कि आप अपने कोड को तुरंत चेक करें। ठीक है, अब हमने एक टपल क्रिएट किया जिसमें सिर्फ स्ट्रिंग इंक्लूड करी है। ओके, तो क्या हम इसमें नंबर्स या फ्लोटिंग वैल्यूज लिख सकते हैं? तो इसे चेक करते हैं। जैसे हमने लिखा 1, 2.3, इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट गेम, Shift+F10। तो हमें अपना रिजल्ट दिख रहा है ब्रेन वॉर, COC, PUBG एंड 1। तो ये क्या है, एक हेट्रोजीनियस डेटा है, मीन्स हम इसमें इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं एंड फ्लोटिंग वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये बात अभी आपको समझ में आ रही है। बट क्या हम टपल्स के अंदर लिस्ट स्टोर कर सकते हैं? तो इसको भी चेक करते हैं। तो फिर से ये सेम एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट हमने लिख लिया। अब कुछ वैल्यूज इसमें लिख लेते हैं, 1, 2, 3। इसको प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट गेम, Shift+F10। तो हमें अपना रिजल्ट मिल रहा है, मीन्स हम इसमें स्ट्रिंग, नंबर और लिस्ट भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये बात भी समझ में आ गई होगी आपको। तो अब समझते हैं कि ये लिस्ट से अलग क्यों है, क्या ऐसा डिफरेंस है। पहला तो आपने देख लिया कि इसमें पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे हम। सेकंड जो मेजर डिफरेंस है वो समझते हैं। तो उससे पहले एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, कार्स का ही ले लेते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में सिर्फ 2 कार्स लिख लेते हैं जल्दी से, फोर्ड, BMW। ठीक है, इसको प्रिंट करा लेते हैं। तो कार्स, Shift+F10। तो हमें अपना रिजल्ट मिल रहा है। अब अगर हम लिखते हैं कार्स स्क्वायर ब्रैकेट में 0 इक्वल टू इन सिंगल कोट्स मैकलेरन, फिर से प्रिंट करते हैं। तो हमें अपना रिजल्ट मिल रहा है मैकलेरन एंड BMW। तो अभी हमने क्या देखा कि हम लिस्ट में वैल्यूज़ या डेटा या एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब क्या ये सेम काम हम टपल में कर सकते हैं? तो उसके लिए हम लिखेंगे गेम, स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्सिंग लिखा मैंने 0। अगर हम ब्रेन वॉर्स की जगह कोई और गेम स्टोर करना चाहते हैं, सपोज हम लिखना चाहते हैं यहाँ पे MPL, तो अब इसको रन करते हैं, प्रिंट गेम, Shift+F10। तो अब एक एरर आई है, उसे समझते हैं। तो लाइन नंबर 30 में मैंने लिखा गेम, एक इंडेक्सिंग डिफाइन कर दी 0, क्योंकि ब्रेन वॉर्स किस इंडेक्सिंग पे स्टोर है 0, हम उसकी जगह करना चाह रहे हैं MPL। फिर मैंने स्टेटमेंट लिखा प्रिंट गेम। तो अब ये एरर आ रही है टपल ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट वर्ड अभी आप भूल जाओ क्या है। टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। अब इसको ध्यान से समझ लेंगे, जब हम टपल्स में मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है, जबकि लिस्ट में हम अपने अकॉर्डिंग ये कर सकते हैं। तो अब इस मॉडिफिकेशन को प्रोग्रामिंग टर्म्स में बोला गया है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। तो वैल्यूज जब हम मॉडिफाई करते हैं तो उसे बोलते हैं म्यूटेबल। ठीक, अब जब वैल्यूज हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं टपल के केस में, तो इसको बोलेंगे हम इम्यूटेबल। तो लिस्ट क्या हो गई, म्यूटेबल, टपल्स क्या हो गए, इम्यूटेबल। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी क्लियरली। आप एरर देख सकते हैं कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मीन्स हम ब्रेन वॉर्स की जगह MPL नहीं ला सकते हैं। इसीलिए ये एक मेजर डिफरेंस है लिस्ट एंड टपल में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर हम लिस्ट ही यूज़ करें डेटा या एलिमेंट को स्टोर करने के लिए। तो इसका आंसर ये होगा, सपोज आपने कोई एक वेबसाइट डिज़ाइन की जिसमें आपने सिर्फ अलाउ करे 10 यूज़र्स को लॉगिन करने के लिए, या आपने कोई एक गेम डिज़ाइन किया जिसमें सिर्फ 10 यूज़र्स हैं या 10 प्लेयर्स हैं। आप नहीं चाहते हो कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो, और अगर कोई मॉडिफाई करना भी चाहे तो एक एरर पॉपअप हो, जैसे इस केस में हो रहा है टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो जब हम कोई डेटा या एलिमेंट चाहते हैं कि चेंज ना हो,
तो उस केस में हम टपल यूज़ करेंगे। जब हम चाहते हैं यूज़र अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करें तो उस केस में हम यूज़ कर लेंगे लिस्ट। तो ये बात क्लियरली समझ में आ गई होगी कि लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है। तो ये कोड डिलीट कर लेते हैं। सो गाइस, अब देखते हैं क्या कॉन्कैटिनेशन पॉसिबल है कि नहीं टपल के केस में। जैसे लिस्ट में हमने देखा था, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो एक टपल क्रिएट करते हैं गेम 2, जिसमें कुछ पीसीज के गेम ले लेते हैं, सपोज NFS, COD, कॉल ऑफ ड्यूटी, एंड एक और ले लेते हैं GTA। एक नया वेरिएबल ले लेते हैं गेम 3, जिसमें हम गेम प्लस गेम 2 को ऐड करेंगे। प्रिंट करते हैं इसको, प्रिंट गेम 3। तो इसको रन करते हैं। तो आउटपुट आप देख सकते हैं कि दोनों टपल्स को हमने कॉन्कैटिनेट कर लिया, एंड्रॉयड एंड PC गेम को एक साथ। तो कॉन्कैटिनेशन पॉसिबल है टपल के केस में भी। ये बात समझ में आ रही होगी, आपने देख भी लिया। सो गाइस, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं। हम विदाउट पैरेंथेसिस भी टपल क्रिएट कर सकते हैं। तो एक टपल क्रिएट करते हैं प्राइम नंबर की, जिसमें हम लिखेंगे 3, 7, 11। रैंडम प्राइम नंबर लिख लिए। तो इसको चेक करते हैं, प्रिंट पैरेंथेसिस में लिखेंगे टाइप और टपल का नाम लिखेंगे प्राइम नंबर। तो इसको रन करते हैं। तो हमें अपना रिजल्ट मिल रहा है क्लास टपल। सो गाइस, हम इस आउटपुट से ये देख सकते हैं कि हम विद और विदाउट पैरेंथेसिस भी टपल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग देखते हैं। अब थोड़ा लेवल अप करते हैं। जैसे मैंने कहा कि टपल में चेंजमेंट पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो इम्यूटेबल है। बट अगर हम टपल के अंदर कोई और डेटा स्टोर कर रहे हैं जो म्यूटेबल है, जैसे लिस्ट अगर हम स्टोर कर रहे हैं, तो क्या हम उसके एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं कि नहीं। तो ठीक है, जो मैंने बात बोली उसको प्रैक्टिकली चेक करते हैं तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो फिर से प्राइम नंबर, जिसमें हम टपल क्रिएट करेंगे, तो 1, 2, 3, 4। अब इसमें एक हम लिस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर 3, 7, 11। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं, प्रिंट पैरेंथेसिस में टाइप और प्राइम। तो ये टपल है, ये बात क्लियर हो चुकी। इसको प्रिंट भी कर लेते हैं एक बार। तो हमें अपना रिजल्ट मिल रहा है। अब जो हमने लिस्ट क्रिएट करी है उसमें 3 की जगह अगर हमें 13 करना है तो क्या ये पॉसिबल है। तो इसको देखें कैसे कर सकते हैं। तो हम पहले लिखेंगे टपल का नेम। अब हम यूज़ करेंगे इंडेक्सिंग। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे, अब 1, 2, 3, 4 स्टोर है तो इसकी कुछ इंडेक्सिंग हो रखी होगी। तो 0, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। तो 4th इंडेक्सिंग पे हमने क्या स्टोर की हुई है, लिस्ट। तो हम वो लिख देते हैं 4। अब हमें 3 की जगह क्या करना है, 13। अब 3 कहाँ पे स्टोर है, 0th पोजीशन पे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0। ये बात क्लियर होगी। अब हमें 3 की जगह 13 करना है तो हम 13 लिख दे रहे हैं, सिंपल। अब प्रिंट करते हैं इस प्राइम को। तो अब आप रिजल्ट देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो रिजल्ट आप देख रहे हैं कि 3 की जगह क्या हो गया, 13। सो गाइस, इस एग्जांपल से आपको क्लियर होगा कि अगर हमने टपल क्रिएट किया है जो कि इम्यूटेबल है, बट अगर हमने टपल के अंदर कोई भी म्यूटेबल डेटा टाइप, इस केस में लिस्ट है, हम उसके एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये बात क्लियर होगी। ठीक है, एक एग्जांपल और कर लेते हैं। अब अगर हमें 7 की जगह क्या प्रिंट करना है, सपोज 17, तो हम उसकी इंडेक्सिंग कर देंगे 1। यहाँ पे 13 की जगह कर देते हैं 17। अब इसको प्रिंट करते हैं, Shift + F10। तो हमें अपना रिजल्ट मिल रहा है 13, 17 एंड 11। अब थोड़ा सा लेवल अप और करते हैं। एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। यहीं पे लिस्ट का नाम दे देते हैं लिस्ट 1। यहाँ पे सिंपल नंबरिंग दे देते हैं 1, 2, 3 को चेक करने की ज़रूरत तो है नहीं। बट अगर हमें इस लिस्ट को, सपोज हमने कोई प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, कोई डेटा स्टोर का जो कि लिस्ट में है, अगर हम पूरी लिस्ट को क्या टपल बना सकते हैं, ये भी एक रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एक फंक्शनैलिटी है, तो इसको जल्दी से चेक कर लेते हैं, प्रिंट। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं TU। तो हमें अब दिख रहा है कि बिल्ट इन मतलब ये एक प्रीडिफाइंड वर्ड है जिसकी स्पेसिफाइड मीनिंग है। तो हम इसको यूज़ करते हैं टपल। अब हम पैरेंथेसिस में क्या लिखेंगे, लिस्ट 1। अब ये कर क्यों रहे हैं, ये भी एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा। सपोज हमने एंटायर लिस्ट क्रिएट करी, हमें कुछ टाइम पीरियड बाद मैं नहीं चाहता कि यूज़र्स मॉडिफाई करें या उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन हो, तो हम एंटायर लिस्ट को क्या बना देंगे, टपल। सिंपली यूज़ करेंगे टपल कीवर्ड और उसके अंदर लिख देंगे लिस्ट का नाम। तो पहले प्रिंट करते हैं, Shift + F10।
तो आप देख रहे हैं कि ये लिस्ट थी, स्क्वायर ब्रैकेट में दिखा रहा था, हमने टपल कीवर्ड यूज़ किया तो क्या हो गया, लिस्ट कन्वर्ट हो गई टपल में। तो आ रहा है 1 2 3। तो ये बात भी समझ में आ गई होगी कि कैसे लिस्ट टपल में कन्वर्ट हुई, सिंपली हमने यूज़ किया कीवर्ड टपल। सो गाइस, टपल के दो मेथड्स हैं, काउंट एंड इंडेक्स, तो उसे भी समझ लेते हैं। तो उसके पहले एक टपल क्रिएट करते हैं। तो सिंगल कोट्स में ए सेपरेटिंग विद कॉमा, बी सी कॉमा ए कॉमा डी कॉमा ई कॉमा सी। अब दो मेथड हैं, काउंट एंड इंडेक्स। इट मीन्स पहली बात तो ये कि हमने एक टपल क्रिएट किया जिसमें हमने सिर्फ अल्फ़ाबेट लिए हैं, वो भी कुछ रिपीट कर रहे हैं जैसे ए एंड सी। तो अब हमें काउंट करना है कितने नंबर ऑफ टाइम कोई अल्फ़ाबेट रिपीट हुआ है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे काउंट। तो डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं टपल का नेम जो कि है अल्फ़ा डॉट, अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं सी ओ, तो हमें शो कर रहा है काउंट सेल्फ एंड वैल्यू। तो ये जो पॉपअप आते हैं इससे भी आप समझ सकते हो कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो इसमें शो कर रहा है टपल, इट मीन्स ये टपल के साथ ही यूज़ होगा, ये बात भी क्लियर होगी। तो हम इसे लिखते हैं काउंट। अब हमें सपोज काउंट करने नंबर ऑफ ए कितने हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए। तो इसको रन करते हैं अब, तो ये आउटपुट आ रहा है 2, डेट इज़ करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम कितने हैं, ए 2 ही बार हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं सिमिलर। हमें काउंट कुछ अल्फ़ाबेट बढ़ा लेते हैं इसमें, सपोज एक और बार सी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम काउंट करते हैं सी कितने टाइम्स हैं, तो रिजल्ट आना चाहिए 3, डेट इज़ करेक्ट। अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं। सपोज हमें पता करना है कि ई कौन सी इंडेक्सिंग पे है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इंडेक्स मेथड। तो लिखते हैं प्रिंट, टपल का नेम लिखते हैं अल्फ़ा डॉट, जैसे ही आई एंड डी लिखा तो ये शो कर रहा है इंडेक्स एंड टपल, मीन्स ये टपल के साथ ही यूज़ होगा, तो इसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे सिंगल कोट में ई लिख रहे हैं, सपोज हम सिंगल कोट्स में नहीं लिखते हैं, पहले बात तो ये, इसको रन करते हैं। तो इसमें एरर आई नेम ई इज़ नॉट डिफाइंड, तो इंटरप्रेटर को पता ही नहीं चल रहा है कि ये ई क्या है, ये बात भी समझ में आती होगी आपको। तो इसको सिंगल कोट्स में ये डिफाइन कर लेते हैं, रन करते हैं। तो ये शो कर रहा है 5, आप काउंट कर सकते हो ए बी सी ए डी, ये 5th पोजीशन पे आ रहा है, ये बात भी समझ में आ गई होगी आपको। एक लास्ट ऑपरेशन और है, स्लाइसिंग ऑफ टपल, जैसे कि लिस्ट के केस में देखा था, तो उसे भी जल्दी समझ लेते हैं। तो उसके लिए एक फिर से टपल क्रिएट कर लेते हैं, सिंपल कार्स। तो सिंगल कोट्स में लिख देते हैं BMW कॉमा इन सिंगल कोट मैक्लेरन। तो ये टपल क्रिएट कर ली है, तो अब हम स्लाइसिंग करते हैं इसकी। तो लिखते हैं प्रिंट, टपल का नाम लिखते हैं कार्स, और जब भी हमको स्लाइसिंग करनी है तो ऑब्वियस ही बात है उसमें हमें इंडेक्सिंग डिफाइन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम हमेशा यूज़ करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सपोज मैं लिखता हूँ स्टार्टिंग नंबर 1, एंडिंग पोजीशन डिफाइन कर देते हैं, कुछ भी नहीं, इसको प्रिंट करते हैं। तो हमें अपना रिजल्ट मिल रहा है मैक्लेरन एंड फोर्ड, क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट किया है, तो इंडेक्सिंग 1 पे क्या है मैक्लेरन, एंड तक गया इंटरप्रेटर और उसे फोर्ड भी मिला। ठीक, एक नेगेटिव इंडेक्सिंग पे भी कर लेते हैं प्रैक्टिकल। सो गाइस, ये बेसिक लग रहा होगा प्रैक्टिकल, बट जब बिग प्रोग्राम क्रिएट करने होते हैं तो ये सब मर्ज होगा, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, तो उस टाइम ये बेसिक मेथड और ये बेसिक प्रैक्टिकली काम आते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे प्रिंट, टपल का नाम लिखते हैं कार्स, और एक नेगेटिव इंडेक्सिंग डिफाइन कर देते हैं -1 कोलन, स्टार्टिंग पोजीशन नहीं डिफाइन करते हैं -2, इसको रन करते हैं। तो स्टार्टिंग पोजीशन उसको मिली -2, तो आप डायग्राम में देख ही सकते होंगे कि इंडेक्सिंग कैसे डिफाइंड है, तो इसको सिर्फ मिला BMW, डेट इज़ करेक्ट। सो गाइस, अगर हमें कंप्लीट टपल डिलीट करना है तो उसके लिए हम डेल कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, DEL, इसके सामने लिखेंगे कार्स एंड प्रिंट करेंगे। फिर ये प्रिंट करना ज़रूरी नहीं है, बट मैं शो कर रहा हूँ आपको, Shift+F10। तो पहली बात क्या हुआ, ये डिलीट कार मीन्स ये इंटायर टपल डिलीट हो गया। फिर मैंने लिखा प्रिंट कार्स, तो अब जब इंटायर टपल डिलीट हो गया है तो इंटरप्रेटर को पता ही नहीं चल रहा है कि कार्स क्या है, तो इसीलिए ये एरर आया नेम कार इज़ नॉट डिफाइंड। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट टपल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक कवर करेंगे। व्हाट इज़ रेंज, इसके बेसिक प्रैक्टिकल करेंगे, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो रेंज कीवर्ड है ये थ्रू आउट पाइथन सीरीज चलेगा, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे मिस ना करें। और हम इसे यूज़ करेंगे लिस्ट एंड टपल के साथ।